हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का बैंकर्स ग्रिड पर हार्दिक स्वागत है। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप लोग आपकी आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 की प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कर रहे हो, डेडिकेटेडली कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनेशन सीजन आ चुका है। अब आप लोगों के रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो आरआरबी स्किल 2, जिसका एग्जामिनेशन डेट आप लोगों का 20 दिसंबर ऑलरेडी कंफर्म्ड है। हम लोग देखने वाले कि नोटिफिकेशन अब कब आउट होने वाला है, कब फॉर्म फिलअप होंगे, कब आपको डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट रेडी रखना है। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी के लिए क्विक अपडेट। हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा अगर टारगेट, हमारा मिशन अगर आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 2026 की एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो ऑन द सिलेक्शन डे योर टुडेज प्रिपरेशन विल ओनली हेल्प यू गेट योर फाइनल रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव चाहते हैं तो आज का दिन, सिलेक्शन के दिन, आपका आज के दिन का प्रैक्टिस, आपके आज के दिन का लर्निंग काम आने वाला है। तो अगर मिशन है आपका कि हमको आरआरबी स्किल 2 या आरआरबी स्किल 3 में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम एट द सेम टाइम राइट टाइम पर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इन केस अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा सो दैट आप एक एज ले सकें जब नोटिफिकेशन आउट हो, उससे पहले आपका लर्निंग थोड़ा बहुत भी एडवांस में रहेगा, तो आप आगे निकलेंगे। 1 महीना 10 दिन 5 दिन भी आप ज्यादा पढ़ेंगे दूसरे कैंडिडेट से, तो आप लोगों का बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अदर कैंडिडेट्स आप जानते हो कि जब एडमिट कार्ड आउट होता है तब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनेशन का डेट जब मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, तब थोड़े दिन तक प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। इनकेस अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, टू द पॉइंट हाई वेटेज टॉपिक, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ओवर द इयर्स, ओवर द 5-6 इयर्स, लास्ट 5-6 इयर्स जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हो, उसके बेसिस पर लर्निंग करना चाहते हो, उसके बेसिस पर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो डे टू डे कंसिस्टेंटली, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये लेटेस्ट नंबर है, अपडेटेड नंबर है। पुराने नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप कर रहे होंगे तो मे बी पॉसिबल यू विल नॉट गेट द रिवर्ट, है ना, आपको वहां पर रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये कवर करता है सारे सब्जेक्ट्स को, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड। फर्स्टली लेट मी टेल यू, एंड अंडर द करंट ऑफर इट इज अवेलेबल एट 2999 ओनली। पहले इसका प्राइस इंक्रीज हो गया था, अभी हमने वापस से इसका प्राइस 2999 करा फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। जिस टाइम पर भी आप वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आइए समझते सबसे पहले कि एग्जामिनेशन डेट से पहले, आई मीन टू से कि हमारा जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था, उसमें डेट जो हमको क्लियरली लिखा है ना। देखो क्या होता है कि आरआरबी एग्जामिनेशन आप लोगों का आईबीपीएस कंडक्ट करता है, और आपको पहले से शॉर्ट नोटिस आउट हो जाता है फेब मार्च तक के आसपास में कि आपका एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगा इस साल के लिए। तो इस साल आप लोगों का एग्जाम डेट जो कि कंफर्म्ड कर दिया गया था ऑलरेडी इन एडवांस, और आपको अपडेट भी करा गया है चैनल पर। तो एग्जाम डेट आपका है 20 दिसंबर 2026, 20 दिसंबर 2026 को आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये आप फाइनल दिमाग में रख लीजिएगा कि हमारा एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को ऑफिशियली अपडेटेड है। इसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन को इनलाइन करना है। नाउ द थिंग इज, ये पहले एग्जामिनेशन आप लोगों का सितंबर में होता था, लास्ट ईयर से दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर अमेलगमेशन की वजह से पोस्टपोन हुआ था। इस बार से आरआरबी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते थे। इसको रेगुलेट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि हायरिंग कहाँ हो रहा है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। डीएफएस जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, अब ये आरआरबी का नोटिफिकेशन जब आता है ना, तो ये पीओ क्लर्क का भी साथ में ही आता है। आपकी एग्जाम के साथ में पीओ क्लर्क का भी नोटिफिकेशन साथ में आता है। ओके, तो यहाँ पर डीएफएस ने ये बोला था दैट आरआरबी एग्जामिनेशन पहले जून में नोटिफिकेशन आ जाता था, मई एंड और जून में नोटिफिकेशन आता, सितंबर में एग्जाम होता। तो पीओ क्लर्क का भी पहले एग्जाम होता था आपके साथ में। तो डीएफएस ने ये बोला कि आरआरबी का पहले जब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाता है, इनकी भर्ती हो जाती है, और उसके बाद में आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन होता था और एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन बाद में होता था। तो क्या होता था कि ये आरआरबी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये एसबीआई पीओ में या आईबीपीएस पीओ में सिलेक्ट हो जाता है, तो ये आरआरबी को ज्वाइन नहीं कर रहा था। तो दैट इज वाई क्या करा गया, रिक्रूटमेंट पैटर्न को सीक्वेंस बनाया गया कि पहले एसबीआई का नोटिफिकेशन आएगा, फिर आईबीपीएस पीओ मल्टीपल बैंक्स का नोटिफिकेशन आएगा, फिर आरआरबी का आएगा। ये इसलिए करा गया क्योंकि इसी के साथ में पीओ क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आता है, राइट। आपकी एग्जामिनेशन डेट है 20 दिसंबर। अब हम जानते हैं दैट आप लोगों का नोटिफिकेशन कब आउट होगा इस बार। ओके, उससे पहले आप एक और पॉइंट को समझिए दैट लास्ट ईयर आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट था 28 दिसंबर। कौन सी डेट को था आपका नोटिफिकेशन? 28 दिसंबर को। और आपका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था वो 1 सितंबर के आसपास में आउट हुआ था, यानी कि एक दिन पहले ही 31 अगस्त को ही नोटिफिकेशन आउट हो गया था। फॉर्म फिलअप आपका 1 सितंबर से हुआ था। ओके, तो इस बार भी आप लोगों की जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन डेट आउट होगी वो अगस्त एंड में आउट होगा,
या फिर सितंबर 1 सितंबर तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना, डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट भी मैं बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम हम सब ये चीजें इसलिए कर रहे हैं, ये बातें इसलिए कर रहे हैं, आप ये वीडियो को इसलिए देख रहे हो ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके, राइट। उसमें हमको प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट्स, हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और प्रॉपर्ली फॉर्म फिलअप करना, ये पूरा स्ट्रेटेजाइज वे में हम कंप्लीट करेंगे तो ही एग्जामिनेशन में अच्छे वे में हम आउटकम ले पाएंगे। ओके, तो आपका इस बार नोटिफिकेशन जो आउट होगा वो अगस्त एंड में आने के पूरे चांसेस है, अदरवाइज 1 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका नोटिफिकेशन डेट हो गया, एग्जामिनेशन डेट 20 दिसंबर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट ईयर जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था 31 अगस्त को, तो उस टाइम पर आपके एज को काउंट करने का जो रेफरेंस एज लिया जाता है ना, वो लास्ट ईयर लिया गया था, दैट इज एज क्राइटेरिया को काउंट करने का था 1 सितंबर 2025। मतलब ऐसा बोला जाता है ना, 32 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो कौन सी डेट तक 32 होना चाहिए, 32 के ऊपर हो गए तो 1 सितंबर 2025 से आगे जाकर आप 32, बाद में बर्थडे आ रहा, पहले बर्थडे आ गया आपका इसके बाद में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे पहले से। मतलब जैसे कि आप आपका फर्स्ट, सपोज करते इन्होंने आपका क्राइटेरिया सेट करा था 1993 का। ओके, 1993 से पहले जिसने ज्वाइन करा, 1 सितंबर 1993 से पहले जिसका बर्थ आ गया है, मतलब पुरानी डेट में, वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो रेफरेंस एज कहां से लिया जाएगा, 1 सितंबर 2025 लास्ट ईयर लिया गया था, इस बार भी अप्रोक्सीमेटली यही लिया जाएगा, 2026 कर देंगे। ओके, यहां से आपका एज काउंटिंग होगा पुराना। अब अगर हम बात करें 21 सितंबर 2025, आप लोगों का एजुकेशन और एक्सपीरियंस का डेट, कट ऑफ डेट काउंट करा गया था पिछली बार 21 सितंबर, यानी कि ऐसा पर्सन जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस 21 सितंबर जो आने वाला है इस टाइप से होने वाला है, तो वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे, ऐसा पिछली बार के नोटिफिकेशन में मेंशन था। तो ये था आपका एग्जामिनेशन डेट, दैट इज नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, एग्जामिनेशन सीजन चल रहा है आप लोगों का, और ये पूरा एफर्ट लगा देना, क्योंकि यहाँ पर है ना आप लोगों का स्क्रीनिंग टाइप से कुछ नहीं होता है। आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आप लोग इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हो तो भी एलिजिबल हो। आपको बहुत सारी जगह बताया जाएगा कि इंश्योरेंस बैकग्राउंड से एलिजिबल नहीं होते, बट LIC एटसेट्रा सभी इंश्योरेंस कंपनीज या AMC कंपनी या फॉर दैट मैटर सिक्योरिटीज कंपनी, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल रहेंगे GPO स्किल 3 पोस्ट के लिए, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आपकी रिलेवेंट फील्ड का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल, आई गेस आप लोगों ने अपडेटेड अपना रख लिया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 20 दिसंबर को एग्जाम है, अगस्त एंड 1 सितंबर तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस 20 दिन तक का चलता है, डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। और उसी के साथ में आप लोगों को ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि हमको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर आप अपने आप को टाइम पर जगा लेते तो आप इस एग्जाम में परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन ही आप एंड टाइम पर देखेंगे तो बहुत क्लब होकर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे कॉम्पिटिटर जो आपके हैं उनसे आपके स्कोर ज्यादा आएंगे, क्योंकि आप पहले से लर्न कर रहे हो। नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाओगे तो वही होगा, 20 दिन तक फॉर्म भरने में निकल जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। पहले से लर्निंग स्टार्ट कीजिए। लर्निंग स्टार्ट नहीं करा, बैच में एनरोल करना चाहते हो तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।